जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका वैकेंसी बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में 689 सीटों पर निकला है। इस 689 सीट के लिए हम लोग लगातार इस चैनल पर 2 सेशन यानी कि एक स्पेशल जीके जीएस और एक स्पेशल साइंस के टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और जो आपका यह वीडियो यानी कि यह सेशन आपका रहने वाला है, इस सेशन में हम लोग साइंस के टेस्ट पेपर नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 9 जीके जीएस और 9 साइंस के प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। और इतना देखिए, इस सेशन का सारे के सारे प्रश्न आपके बिल्कुल सिलेबस के आधारित और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, सारे प्रश्नों को टारगेट करते हुए यह सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सभी भी चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, तो आप थोड़ा सा समय निकाल करके प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए। उम्मीद है आप देखिएगा इस प्रश्न को तो सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न फंसेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। और पहले प्रश्न देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, रबर जो होता है यानी कि एक प्राकृतिक जो बहुलक होता है, ठीक है ना। और यह किसका बहुलक होता है तो आप सभी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फास्ट में थोड़ा क्वेश्चन करेंगे लोग। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय सोना में क्या मिलाया जाता है। तो देखिए, जो सोना होता है, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन यह काफ़ी मुलायम सोना होता है। आभूषण बनाने के लिए हम लोग यानी कि 22 कैरेट शुद्ध सोना और प्लस 2 यानी कि 2 भाग हम लोग क्या मिलाते हैं, यानी कि तांबा और क्या मिलाते हैं, यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी को मिश्रित करके आभूषण बनाया जाता है। तो ऑप्शन में कहीं भी चांदी नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ये तांबा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। 3 नंबर, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने के लिए कच्चे पदार्थ का जो प्रयोग होता है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, एडिपिक अम्ल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कितना, 4 नंबर है। मोती का जलना है, सॉरी मोमबत्ती का जलना है। तो देखिए, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। तो मोमबत्ती का जलना क्या है आप सभी को बताना है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ए, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। काफ़ी बार यह प्रश्न भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेरियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उद्धवपातन। उद्धवपातन क्या होता है कि जब कोई भी ठोस बिना द्रव में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उस विधि को उद्धवपातन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सोना हो जाएगा। और सोना एक ऐसा धातु है जिसमें 1 ग्राम सोने में हम लोग 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु क्या होता है, सोना होता है। इसका संकेत आपसे पूछ लिया जाए तो AU ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आपसे 8 नंबर पूछा जा रहा है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभरने के काम आता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। यानी कि सभी रंगीन यौगिक कौन बनाता है आप सभी को बताना है। तो 9 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर कीजिए। तो 9 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का रहा है सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व आपको बताना है। तो क्वेश्चन 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है आप सभी को बताना है। तो देखिए सोना जो होता है अम्लराज, यानी कि अम्लराज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ये जिसे हम लोग एक्वा रेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया, जो किसका मिश्रण होता है H2SO4 अब प्लस HNO यानी कि HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूकीसाइड बनाई जाती है, ल्यूकीसाइड किसकी बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है आप सबको बताना है। तो 13 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन से बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 पूछा जा रहा है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो देखिए लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम का आपका नाम बताना है, क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि मल्टेस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चूंकि टाइलिन नहीं दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, काफी बार यह एग्जाम में पूछा गया है, शुष्क धुलाई के काम आता है, शुष्क धुलाई के काम कौन आता है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बेंजीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए, दावा बनाने के काम आता है, दावा बनाने के काम कौन आता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंजोइक एसिड, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा कार्बन, जिसे 10 लाख से भी अधिक इसका क्या है यौगिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए 19 नंबर, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैबर विधि से जब अमोनिया का निर्माण यानी कि NH3 का निर्माण होता है तो उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है आप सभी को बताना है। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी फेरस सल्फेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर, रियोन रेसे तैयार किए जाते हैं, रियोन रेसे किससे तैयार किए जाते हैं आप सभी को बताना है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सेलुलेज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार आपको बताना है कितना होता है। तो नाभिक का आकार जो होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी कि डी 10 के पावर -15, ठीक है ना। और नाभिक की खोज किसने किया था तो रदरफोर्ड, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अस्थायी कण है, अस्थायी कण कौन सा है आप सभी को बताना है। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सी यानी कि न्यूट्रॉन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करता है तो उसके किस पर निर्भर करता है आप सभी को बताना है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी है यानी कि क्या होता है गुलाबी होता है आप सभी को बताना है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन B12 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए, सबसे हल्की धातु कौन है, सबसे हल्की धातु आपको बताना है। तो सबसे हल्की धातु का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी लिथियम हो जाएगा। और सबसे भारी कौन सा होता है तो आप लोग ऑस्मियम, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए
अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, वसा विलय होते हैं, वसा किसमें विलय होते हैं आप सभी को बताना है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर क्या पूछा जा रहा है आपसे। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है एस्प्रिन बनाई जाती है, एस्प्रिन बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है आपको बताना है। तो एस्प्रिन जो बनाई जाती है 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एथैलिक अम्ल से बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्प्रिन का देखिए रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो रासायनिक नाम को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, सबसे भारी धातु कौन सा है। तो अभी शुरू में ही बताया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्मियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है आपको बताना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है जल्दी से बताइए। तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाक्समैन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप सभी कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किससे किया जाता है आप सभी को बताना है। तो 32 का सही जवाब जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है आप सभी को बताना है। तो फ्लोरीन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पूना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, फ्रियोन का रासायनिक नाम है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या होता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CFC, जिससे ओजोन परत में छिद्र पड़ गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कीजिए। तो टेफ्लॉन जो है ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोएथीन का क्या है, बहुलक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा क्या है आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, रेयन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 38 नंबर, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि बी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की अगर बात किया जाए तो 39 नंबर, समुद्र जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, किस विधि से के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग मात्र 39 ही अति महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को कवर किए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रश्न को लेकर के अगर आपको कोई डाउट है तो नंबरिंग के साथ कमेंट में ज़रूर बताइए ना। और हाँ, आप सभी रेगुलर इस चैनल से जुड़िए और जितना प्रैक्टिस है आपको कम समय में जितना क्वेश्चन कवर कराया जाता है ना, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। विश्वास कीजिए आपके एग्जाम में वही प्रश्न आएगा जो इस चैनल पर आपको करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।